वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी सावित्री और सत्यवान के अटूट प्रेम और समर्पण पर आधारित है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है और इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान हुई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रहने वाले एक तेजस्वी और धर्मात्मा राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान शाल्व देश के निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अंधे हो चुके थे और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना तो देवर्षि नारद राजा अश्वपति के पास आए। उन्होंने राजा को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री से अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया। लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर दृढ़ रहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार सत्यवान को अपना पति चुन लिया है और अब वो अपना निर्णय नहीं बदलेंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वो अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा में वन में रहने लगीं। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में भी बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आता गया, सावित्री और अधिक चिंतित रहने लगीं। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री उनके साथ जंगल गईं। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े, तभी उनके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया और वो पेड़ से नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ ही देर में यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और उनसे अपने पति के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि वो विधाता के नियम को नहीं बदल सकते। सावित्री ने हार नहीं मानी और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है और वो अपने पति के साथ ही जाएंगी। सावित्री की निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज बहुत प्रभावित हुए। यमराज ने सावित्री से कहा कि वो सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग सकती हैं। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से ये वर मांगा कि वह सत्यवान के पुत्रों की मां बने। यमराज ने इस वरदान को भी तथास्तु कहा। सावित्री के इस वरदान से यमराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि यदि सावित्री सत्यवान के पुत्रों की मां बनेंगी तो उन्हें सत्यवान को जीवित छोड़ना होगा। अपनी प्रतिज्ञा और सावित्री के पतिव्रता धर्म से विवश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वापस लौट आईं। उनके सास ससुर को नेत्र ज्योति मिल गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान ने सुखपूर्वक जीवन बिताया और उनके 100 पुत्र हुए। वट सावित्री व्रत का महत्व। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। वट बरगद के वृक्ष की इस दिन विशेष पूजा की जाती है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अक्षय माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ी है। यह व्रत सावित्री के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए, उसी प्रकार महिलाएं इस व्रत को करके अपने पति पर आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति प्राप्त करती हैं। यह व्रत भारतीय संस्कृति में पत्नी के कर्तव्य और पतिव्रता धर्म के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो पति पत्नी के पवित्र बंधन और नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है।